एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है पर्पस ऑफ नर्सिंग सुपरविज़न डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीनियर नर्स होती है वो जूनियर नर्स को क्यों सुपरवाइज करती है, क्यों मॉनिटर करती है, इसके क्या पर्पस है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नर्सिंग सुपरविज़न होता क्या है। नर्सिंग सुपरविज़न एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर जो सीनियर नर्स होती है, यानी कि एक ऐसी नर्स जिसे काफ़ी एक्सपीरियंस है और जो सारे प्रोसीजर्स में परफेक्ट है, वो अपने जूनियर नर्स को सुपरवाइज करती है। मतलब ऑब्जर्व करती है कि वो पेशेंट को सही तरीके से केयर दे रही है या नहीं कर दे रही है, ठीक है। मतलब वो सही से मेडिकेशन कर रही है या कोई भी प्रोसीजर हो गया जैसे कैथेटर और इंसर्शन हो गया, तो वो सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है, मॉनिटर करती है और फिर जहाँ भी उसकी मिस्टेक्स हो उन्हें जो है आइडेंटिफाई करती है और फिर जो जूनियर नर्स होती है उसे गाइड करती है और रीडायरेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो अब इसके पर्पस क्या है, ये किया क्यों जाता है, तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नर्सिंग सुपरविजन इज एन इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। इट इज़ मेन पर्पस टू गाइड, सपोर्ट, ऑब्जर्व एंड इवॉल्यूएट नर्सिंग स्टाफ टू इंश्योर सेफ, इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर। नर्सिंग सुपरविज़न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है जिसका मेन पर्पस किसी भी नर्स को गाइड करना, सपोर्ट करना और ऑब्जर्व करके जो है इवोल्यूएट करना कि वो एक सेफ और इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करा पा रही है पेशेंट को या नहीं करा रही है, और अगर उसकी किसी भी चीज़ में कोई भी गलती निकल रही है तो उसे गाइड करना कि वो सही तरीके से पेशेंट को एक इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करे जिससे कि पेशेंट की रिकवरी प्रमोट हो सके, ठीक है। तो इसका सबसे फर्स्ट फंक्शन आता है टू इंश्योर क्वालिटी पेशेंट केयर। मतलब कि पेशेंट की जो क्वालिटी है, पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो इंश्योर करना। मतलब जब नर्सेज किसी भी जूनियर नर्स को ऑब्जर्व करती है, देखती है, तो उसे ये समझ में आता है कि भाई ये नर्स जो है वो सही तरीके से पेशेंट को केयर दे पा रही है या फिर नहीं दे पा रही है, ठीक है। टू अब इसमें कैसे किया जाता है, टू मॉनिटर हाई स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, to ensure that patient receives safe and appropriate care, to check whether nursing procedures are performed correctly, to reduce risk of कॉम्प्लिकेशंस। मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो ये बताते हैं कि एक पेशेंट को जो है क्वालिटी ऑफ केयर मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो इसे इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है, नर्सिंग सुपरविज़न किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ nursing practices, to ensure hospital policies and procedures are followed, to maintain professional and ethical standards, to promote evidence based practices, nursing practices. Supervision help maintaining uniformity in nursing care. अब जो सुपरविज़न होता है उसमें क्या होता है कि जो सीनियर एक्सपीरियंस नर्सेस होती है उन्हें आइडिया होता है कि कैसे कैसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। तो वो चेक करती है कि भाई जो नर्सेस है वो हॉस्पिटल की पॉलिसी या फिर जो रूल है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को केयर दे रही है या फिर नहीं दे रही है। और अगर वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रही है तो फिर जो एक्सपीरियंस नर्सेस है उन्हें गाइड करने का काम करती है, ठीक है। और ये साथ ही साथ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को भी क्या करती है, प्रमोट करती है, ठीक है। थर्ड पर्पस आता है हमारा टू गाइड एंड सपोर्ट नर्सिंग स्टाफ। मतलब कि नर्सिंग स्टाफ को जो है गाइड करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए भी नर्सिंग सुपरविज़न किया जाता है, ठीक है। टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। नर्सिंग जो स्टूडेंट रहते हैं या फिर जो जूनियर रहते हैं उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, डायरेक्शन दिया जाता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे इस स्टेप में जो है केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, ठीक है। टू हेल्प स्टाफ सॉल्व प्रॉब्लम्स। और जो है स्टाफ को हेल्प की जाती है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अगला आता है टू क्लेरिफाई डाउट्स एंड प्रोवाइड क्लिनिकल गाइडेंस। और जो नर्सिंग स्टूडेंट है या फिर जो जूनियर है उनके अगर कोई भी रिलेटेड टू केयर और प्रोफेशन जो भी डाउट्स है उनका भी क्लियरेंस जो है हायर अथॉरिटी वाली नर्सेस या फिर जो सीनियर नर्सेस होती है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है टू असिस्ट नाउ और जूनियर नर्सेस टू लर्निंग स्किल्स। न्यू है ये, ओके। टू असिस्ट न्यू और जूनियर नर्सेस इन लर्निंग स्किल्स। मतलब जो भी नई
जूनियर नर्सेस आ रही है या फिर जो नई वाली नर्सेस आ रही है, उन्हें असिस्ट कराना कि वो उनकी जो लर्निंग स्किल्स है वो कैसी है, और उन्हें जो है सही तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा टू इम्प्रूव स्टाफ परफॉर्मेंस, और जो स्टाफ की परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव करना। अब जो एक्सपीरियंस वाली नर्सेस रहेगी वो अगर उन्हें ऑब्जर्व करेगी, मॉनिटर करेगी, तो उनकी इसमें क्या जो भी गलतियाँ रहेगी वो आइडेंटिफाई हो जाएगी और वो उन्हें गाइड कर देगी। तो इससे क्या होगा कि जो स्टाफ का परफॉर्मेंस होगा वो इम्प्रूव होगा। टू ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ नर्सेज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब जो नर्सेज की जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी उन्हें दिया जाता है टू हेल्प स्टाफ इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड इफ़िशिएंसी, और जो स्टाफ है उन्हें हेल्प किया जाता है कि वो अपने स्किल्स को अच्छे से इम्प्रूव कर सके, ठीक है, जिससे कि वो एक इफ़ेक्टिव एंड क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अगला पॉइंट आता है टू प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट भी करता है। टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, मतलब जो भी ट्रेनिंग नीड्स है उन्हें आइडेंटिफाई करना। टू इनकरेज कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, to update staff with new techniques and knowledge, this help nurses to grow professionally। अब नर्सिंग सुपरविजन जो है नर्सेस को प्रोफेशनली डेवलप करने के लिए भी दिया जाता है, मतलब उनके लिए जो है हम बोल सकते हैं सेमिनार अरेंज किए जाते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती है, जहाँ पर उन्हें नई स्किल्स, नई टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है, नए नॉलेज के बारे में बताया जाता है, जिससे कि उनका जो प्रोफेशनली ग्रोथ है वो अच्छे से होता है। और नर्सिंग सुपरविजन के अंदर भी जो सीनियर नर्सेस है वो कई सारी चीज़ें नर्सेस को बताती है, जिससे कि उनका प्रोफेशनली स्टैंडर्ड बढ़ता है और उन्हें नई नई स्किल्स सीखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इसका एक पर्पस ये भी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, टू मेंटेन डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए भी नर्सिंग सुपरविजन किया जाता है। टू इंश्योर स्टाफ फॉलो ड्यूटी शेड्यूल्स, टू मेंटेन प्रोफेशनल बिहेवियर, टू प्रमोट पंक्चुअलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब जो सीनियर स्टाफ होता है वो ये इंश्योर करता है कि हर एक जो नर्सिंग स्टाफ है वो अपनी ड्यूटी रोस्टर को सही तरीके से फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब हर एक जूनियर नर्स को अपना ड्यूटी रोस्टर या फिर अपना शेड्यूल ड्यूटी प्रॉपर टाइम पे करवाना भी सीनियर नर्सेस की ड्यूटी होती है, और उनके जो प्रोफेशनल बिहेवियर है उन्हें भी मेंटेन करवाना जो नर्सेस होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। मतलब उनकी जो पंक्चुअलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भी इम्प्रूव कराना जो है एक नर्सिंग सुपरविजन का पर्पस होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क, और कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क को इंश्योर करने के लिए भी नर्सिंग सुपरविजन किया जाता है। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, टू प्रिवेंट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं दो नर्सेस के बीच में, दो स्टाफ के बीच में, उन्हें रिजॉल्व करना, और जो भी प्रोफेशनली मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें शॉर्ट आउट करके एक अच्छा सा टीम वर्क या फिर कोलैबोरेशन या फिर कोऑपरेशन को मेंटेन करना नर्सिंग सुपरविजन का पर्पस होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा, टू प्रिवेंट एरर्स एंड नेग्लिजेंस, मतलब कि जो केयर दी जा रही है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एरर ना हो, या फिर जो दो नर्सेस है, दो प्रोफेशनल्स हैं, उनके बीच में किसी टाइप का कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, तो इसके लिए भी जो है एक नर्सिंग सुपरविजन किया जाता है। टू मॉनिटर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, टू इंश्योर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस आर फॉलोड, टू प्रिवेंट मिस्टेक एंड माल प्रैक्टिस, मतलब किसी भी टाइप की कोई भी मिस्टेक, माल प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए, सही तरीके से मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए, और सही तरीके की जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस होती है उन्हें फॉलो करवाने के लिए नर्सिंग सुपरविजन किया जाता है, ठीक है। अब ये 9th वाला लास्ट देख लेते हैं, टू इवोल्यूएट नर्सिंग सर्विसेज, मतलब जो नर्सिंग सर्विसेज दी जा रही है हॉस्पिटल के अंदर, क्या वो सही दी जा रही है, नहीं दी जा रही, इसे इवोल्यूएट करने के लिए जो है नर्सिंग सुपरविजन किया जाता है, ठीक है। टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर, मतलब जो नर्सिंग केयर है वो कितनी इफेक्टिव है उसे असेस करने के लिए नर्सिंग सुपरविजन किया जाता है। टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स इन पेशेंट केयर सर्विसेज, और जहाँ पर भी कुछ गलतियाँ हैं वहाँ पर कुछ सजेशंस या फिर उस मिस्टेक को सुधारने के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशंस किए जाते हैं नर्सिंग सुपरविजन के अंदर। अगला पॉइंट आता है, टू मेंटेन क्वालिटी
एश्योरेंस और क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन करने के लिए भी नर्सिंग सुपरविज़न किया जाता है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारे पर्पस ऑफ नर्सिंग सुपरविज़न कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।